जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, भक्ति एक बहुत ही कॉमन कंसेप्ट है। भक्ति पे सब लोगों की अलग अलग राय है, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस है। जैसा जैसा उनको महसूस होता है, जहाँ एक्सपीरियंस करते हैं, वैसा वैसा बताते हैं। बहुत सारे साधु संत अपने विचार इसके लिए व्यक्त करते ही रहते हैं, और हमने भी बहुत सारी पिछले संतों की कहानियाँ सुनी हैं और पढ़ी हैं। उसमें उनके सबके अलग अलग विचार हैं कि कैसे भक्ति जो है वो भगवान को मिला देती है। भक्ति करना एक भगवान को मिलने की शुरुआत होती है, तो जब मिल जाएं, तब जब उसकी प्राप्ति हो जाए, वो उसकी दूसरी स्टेज होती है। संगत जी, इसके लिए भक्ति की शुरुआत करना भी भगवान की एक ब्लेसिंग होती है। भगवान उसी को भक्ति में लगाते हैं जिसको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं वो जो सारा जीवन ऐसे ही गुजार देते हैं, वो इसकी तरफ जाते तक नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि भगवान की इसमें भी कोई मेहर होती है, ब्लेसिंग होती है, तभी वो इंसान उस तरफ जुड़ता है। जहाँ कह लो कि उसके बहुत सारे कष्ट उसको होते हैं, तो फिर अल्टीमेटली जब हम बहुत दुखी होते हैं, दुनिया में कोई सहारा नहीं होता हमारा, तो फिर हम भगवान की तरफ मुड़ जाते हैं। तो वो भी भगवान की रज़ा होती है कि इसको इतने कष्ट देने हैं, ताकि वो अपने कष्टों को खुद ही मतलब अपने पापों को या कर्मों को खुद ही भुगतता है, और भुगतते हुए बस जब थक जाता है तो फिर भगवान की तरफ मुड़ जाता है। तो ऐसा ये भी एक रास्ता है कि भगवान उसको अपनी तरफ ऐसे मोड़ लेते हैं। तो संगत जी, कर्म तो उसके अपने ही होते हैं, लेकिन भगवान फिर भी उसके सर पे अपना हाथ रख देते हैं ताकि इसको ठीक रास्ता मिल सके और ये ठीक रास्ते पे चलने लग जाए, ताकि जो पिछले इसके जो कर्म हैं वो ख़त्म हो जाएं और आगे उसको ये काटता हुआ अपने सीधे रास्ते चला जाए और भगवान को पा ले। तो संगत जी, ऐसे होता है कि जो ये भक्ति का मार्ग जो है, ये तो शुरुआत है भगवान को पाने की। ये तो एक स्टार्टिंग है, पहला स्टेप है। उसके बाद कितने साल लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, ये किसी को कुछ पता नहीं, और डिपेंड करता है कि उसके पूर्वले कर्म कैसे हैं, प्रेजेंटली वो कैसे कर्म कर रहा है, ये सब उस पर असर करता है। जितना वो अच्छे कर्म करेगा जल्दी प्राप्ति होगी, अगर अच्छे कर्म नहीं हैं तो जल्दी प्राप्ति नहीं होगी। कई बार ऐसे होता है कि पिछले कर्म बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको कटने में सालों ही लग जाते हैं। अक्सर हमने सुना है बहुत सारे संत महात्मा जो होते हैं वो रोते हैं कि हमने आधी से ज़्यादा उम्र गुजार दी, पूरी उम्र गुजार दी, लेकिन भगवान अभी तक प्राप्त नहीं हुए। वो रोते हैं, तड़पते हैं उसके लिए, पूरी घालना भी घालते हैं, अलग अलग तरीके अपनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। जैसे कि कुछ लोग तो हड्डियों को जमाती हुई ठंड में हिमालय पे खुले आसमान के नीचे बैठ के भक्ति करते हैं। कुछ लोग आग में तपाकर अपने आप को फिर भक्ति करते हैं, बहुत सारी आग जला लेते हैं, जिसका गर्मियों में इतना सारा 50 डिग्री के टेम्परेचर के साथ उसका आग का भी तापमान होता है, उसको जो बढ़ाता है, उसमें भक्ति करते हैं। कुछ लोग कुएं में लटक कर पूजा करते हैं। कुछ लोग पानी में खड़े होकर भक्ति करते हैं, जैसे पानी उनके पेट से ऊपर आ रहा होता है, कुछ लोगों की गर्दन तक आ रहा होता है, तब भी वो भक्ति करते हैं। और उसके अलावा पानी में बहुत सारे जैसे जंगली समुद्री जानवरों का भी खतरा रहता है, बट इवन देन वो वहाँ खड़े होकर भक्ति करते हैं। कुछ लोग जो हैं एक टांग के खड़े होकर भक्ति करते हैं। कुछ लोग अपने आप को उल्टा लटका लेते हैं, तब भक्ति करते हैं। कुछ लोग भोरे में बंद कर लेते हैं अपने आप को। कुछ लोग दूर पहाड़ों में, जंगलों में चले जाते हैं ताकि दुनिया के जो शोर शराबा है उससे अलग रहें, ग्रस्त से दूर रहें, ताकि उनका जो मन है वो भटके ना। तो ऐसे बहुत सारे तरीके जो हैं वो लोग अपनाते हैं। कई लोग ऐसे करते हैं कि वो बोलना ही बंद कर देते हैं ताकि दुनियादारी की कोई बात सुने ना, तो सिर्फ भगवान में ही उनका ध्यान लगा रहे। सो बहुत सारे तरीके अपनाते हैं ताकि वो भगवान को पा सकें। तो जैसे मैंने पहले भी बोला था, ये हमारी अच्छी और बुरी कमाई पे डिपेंड करता है कि हमने क्या क्या कमाया और क्या क्या हमने ख़राब किया। संगत जी, ऐसे होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छे
कर्म करते हैं सुबह से लेके शाम तक। जैसे हम मंदिर भी गए, हमने पाठ पूजा भी की, और उसके बाद फिर हमने क्या किया कि ध्यान भी लगाया, घर आके सारा कुछ किया, बाकी सारे काम ठीक किए। लेकिन शाम को बैठ के दूसरों का बुराई कर दी, जहाँ किसी के पैसे ले लिए, जहाँ किसी का धन ले लिया, कोई हेरा फेरी कर ली किसी से, तो वो सारा दिन की कमाई तो वहीं ख़त्म हो गई। तो इसका मतलब ये है कि हमने नाम जप भी करना है, भक्ति भी करनी है, लेकिन आचरण बहुत अच्छा रखना है। अपनी कमाई पे ही आश्रित रहना है, दूसरों की कमाई पे आश्रित नहीं होना। तो संगत जी, ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे कारण हमारी भक्ति में हमारा अपने प्रभु से मिलना जो है वो देर तक होता है। कुछ बहुत सारे, पता नहीं कितने, कई बार तो हमारे जो गुरुजी बोलते थे कि 30-30 जन्मों के कर्म भी हैं जो ख़राब हैं। तो हमारे गुरुजी तो एक झटके में ही काट देते थे। लेकिन ये है कि लोगों को वो क्या होता है कि वो सारे कर्म काटने होते हैं। तो वो जो लोग रोते हैं संत महात्मा कि इतने साल हो गए हमारा कभी अभी तक कुछ नहीं बना, तो संगत जी हो सकता है उनके पूर्वले कर्म बहुत ज़्यादा हों जो कट रहे हों। तो उनको भी घबराना नहीं चाहिए। कम से कम जो पापों की गठरियाँ थी उनकी पिछले जन्मों की, वो तो कट रही हैं ना, तो उनका अगला जन्म जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो संगत जी ऐसे ही है कि जी सारा कुछ पहले तो ये है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए हमने साधन क्या क्या अपनाए, क्या क्या तरीके अपनाए। उसके बाद है कि हमने जो साधन किए, जहाँ और सबसे बड़ी बात कि हमने साधन किए, उसमें प्रैक्टिस किया उसमें, और रोज़ हमने रोज़ाना मतलब अपना वो जो पाठ पूजा किया, जहाँ ध्यान लगाया, प्रैक्टिस की, उसके बाद हमें हमारे परमात्मा के दर्शन हो गए, हम उनमें रत हो गए, उनका रस मिलने लगा, हम उसके रसलीन हो गए। ये सारा कुछ हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है। तो संगत जी ये होता है कि जब भगवान मिल जाते हैं तो हमें फिर दुनियादारी का भी कोई भी जो लालच है वो नहीं रहता। कोई सोना, कोई चांदी, कोई पैसे, कोई गृहस्थ, कोई अच्छी स्त्री, कोई राजा, कुछ भी किसी चीज़ की कोई तमन्ना ही नहीं रहती। संगत जी इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि बाबा फरीद और माता लोई। बाबा फरीद जी बहुत ही अच्छे भक्त कंसिडर हुए हैं, और माता लोई भी, उनकी कमाई भी बहुत ज़्यादा थी, वो भी किसी से कम नहीं थी, भगवान के बराबर थी वो भी बाबा फरीद जी के साथ ही। तो संगत जी एक बार बाबा फरीद जी आगे आगे जा रहे थे, तो उनको रास्ते में उनके पाँव में एक सोने का बहुत बड़ा हार अटका। तो उन्होंने देखा कि उनका पाँव किस चीज़ से टकराया है, तो उन्होंने देखा कि सोने का बहुत बड़ा हार था। तो उन्होंने बोला ये मिट्टी है, तो उसको ठोकर मार के चले गए। तो संगत जी माता लोई भी उनके पीछे पीछे आ रही थी, और उन्होंने भी देखा, तो उन्होंने भी ठोकर मार दी कि ये तो मिट्टी है। दोनों ने मिट्टी कह के उसको छोड़ दिया। जबकि संगत जी उन दोनों के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी होती थी। जब साधु संतों की सेवा की बात आती थी तो वो कहीं कहीं से उधार मांगने भी जाते थे, उसके लिए वो मशक्क़त भी करते थे, बहुत कुछ करते थे। लेकिन संगत जी वो तो खुद भगवान थे, उनके पास बहुत कुछ था, वो चाहते तो बहुत कुछ ले सकते थे, अपने घर में बहुत अच्छे से जी सकते थे। लेकिन उन्होंने यही सोचा कि अगर हम इसमें लीन हो गए तो इसमें लीन होकर ही रह जाएंगे। जहाँ हमने लीन होना है भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के रस में लीन रहना है, वो हमारा छूट जाएगा। इसलिए उन्होंने हमेशा गरीबों की जैसी ज़िंदगी ही जी। तो संगत जी उनको जो दुनियादारी है उसमें कुछ भी उनको लेना देना नहीं होता, कुछ भी मोह नहीं होता उनका दुनियादारी, दुनिया के पदार्थों में। वो दुनिया के पदार्थों से बहुत दूर हो जाते हैं। और संगत जी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं
जैसे कि राजा जनक और गुरु द्रोणाचार्य, गुरु वशिष्ठ। संगत जी, गुरु द्रोणाचार्य और गुरु वशिष्ठ दोनों ही भगवान के बहुत अच्छे पहुँचे हुए सेवक थे और उनको भगवान प्राप्त था। लेकिन उसके साथ साथ ही वो जंगल में रहकर भी गृहस्थ जीवन भी व्यतीत करते थे और उसके साथ साथ समाज का कल्याण भी करते थे। समाज का कल्याण वो दो तरह से करते थे। एक तो जो राजा थे उनके बच्चों को या दूसरे सोसाइटी के जो बच्चे थे उनको एजुकेशन देते थे। वो एजुकेशन दूसरी एकेडमिक भी हुआ करती थी और हथियार चलाना भी वो सिखाते थे। बाकी धर्म की सारी बातें सुनाते थे, समाज में कैसे विचरना है, समाज की अच्छे नागरिक कैसे बनना है, वो सब चीज़ें वो गुरु ही सोसाइटी को सिखाते थे। तो ज़िंदगी कैसे जीनी है, जीवन कैसे व्यतीत करना है, कैसे 4 आश्रमों में उन्होंने बांट रखा था जीवन को, ये सारा कुछ वही सिखाते थे। उसके अलावा संगत जी वो राजा के सलाहकार भी हुआ करते थे। राजा उनमें उनको पूज्य सोचते थे और उनकी डायरेक्शन से ही वो अपना राज्य चलाते थे। इस तरह गुरुओं का बहुत सारी भूमिका रही है जो समाज के विकास के लिए बहुत अच्छी रही और वैसे वो समाज का कल्याण करते रहे और प्रभु के रस में भी लवलीन ही रहते रहे। तो संगत जी, ये होते हैं बहुत अच्छे भगवान के सेवक जो भगवान की भक्ति के में लवलीन रहते हुए भी समाज का भी बहुत सारी सेवा करते हैं और उसका विकास करते हैं और राजाओं को भी डायरेक्शन देते हैं। तो संगत जी, इसके अलावा ये है कि कुछ लोग जो होते हैं ये थे कि अपनी जगह बैठ के ही समाज का सुधार करते थे। लेकिन इसमें गुरु नानक देव जी हमारे और बहुत सारे कदम आगे हैं, एक कदम आगे इनसे। उन्होंने अपने समाज का वैसे तो सुधार किया ही किया, वो खुद परमात्मा थे और उन्होंने सोचा कि सारी दुनिया का कैसे सुधार किया जाए, उनका कैसे कल्याण किया जाए। तो वो अपने घर से निकल पड़े ताकि ये जो भक्ति का संदेश है, ये जो परमात्मा को पाने का संदेश है, जो धर्म का संदेश है, और इसको सारी दुनिया में कैसे फैलाया जाए, उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा उपराला किया। तो वो घर से निकल गए, जगह जगह जाके वो जो पाखंड था उसको ख़त्म करते थे। जो बहुत सारी गलत भ्रांतियाँ थी धर्म के लिए, उसके धर्म के नाम पे कितना लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता था, पाप होते थे, बहुत कुछ होता था। कुछ लोग वैसे भी बहुत भ्रष्ट हो चुके थे, वो दुनिया को बहुत तंग करते थे और दुनिया उनसे बहुत दुखी थी। उनका सबका कल्याण करने के लिए, जो इतने जालिम थे, इतने बुरे लोग थे, उनका कल्याण करने के लिए गुरु नानक देव जी अपने घर से चल पड़े। उनको उदासियों के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने जाके पता नहीं कितनी जगह गए, कितने बुरे कितने क्रिमिनल्स लोग थे जिनका उन्होंने उद्धार किया, उनको उन्होंने मुक्ति दी ताकि वो बुरा कर्म ना कर सके। पता नहीं संगत जी, उन पर किसी जन्म का, किसी पूर्वले जन्म का कुछ ना कुछ तो उधार रहा होगा अच्छे कर्मों का, इसीलिए उनको ये भक्ति मुक्ति मिली इधर से गुरु नानक देव जी के हाथों से। एक बार की बात है संगत जी, हम भक्ति का विषय लेकर बात कर रहे थे कि गुरु नानक देव जी मक्का मदीना पहुंच गए। वहाँ जाके जिस तरफ मक्का था उस तरफ पाँव करके सो गए। तो वो जो मौलवी थे वो जब आए तो उन्होंने देखा कि मक्का की तरफ चरण करके गुरु नानक देव जी सो रहे हैं। तो उन्होंने उसको उठाया और बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे नबी की तरफ पाँव करके सो रहे हो। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि दुखी मतलब गुस्सा मत हो, गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, जिधर आपका नबी नहीं है उधर मेरे पाँव कर दो। तो संगत जी, उन्होंने जब भी गुरु नानक देव जी के पाँव को पकड़ा, घसीट के दूसरी तरफ करने लगे, तो संगत जी मक्का घूम गया उधर ही। तो ऐसे ही बोला गया है कि जिधर धरे चरण उधर चले मक्का। जब उन्होंने देखा तो वो बड़े हैरान हुए
और उसके बाद वो पाँव में गिर पड़े। उन्होंने गुरु नानक देव जी को अपना पीर मान लिया कि हम आपको अपना पीर मानते हैं। तो संगत जी, उनमें जो उनका एक हेड था उसको फिर भी कुछ अहंकार था। उसने बोला कि अगर आप सच्चे पीर हो तो हमारे साथ इबादत करो, हम अभी नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, तो चलो पढ़ो आप भी। तो गुरु नानक देव जी कुछ नहीं बोले, तो वो सभी लोग हाथ फैलाए, उन्होंने आंखें बंद की और खुदा की, अल्लाह की इबादत करने लगे। तो संगत जी, कुछ देर बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो जो हेड है उसने देखा कि गुरु नानक देव जी तो इबादत ही नहीं कर रहे। उसने बोला कि कैसे पीर हो तुम, अल्लाह की इबादत ही नहीं कर रहे थे, मैंने बोला था कि इबादत करो हमारे साथ, फिर भी तूने नहीं की। तो गुरु नानक देव जी ने किया, बोला कि तूने इबादत कहाँ की। तो उसने बोला, कौन कहता है इबादत मैंने नहीं की, सभी गवाह हैं, मैंने हाथ फैलाए हुए थे, फिर मैंने आंखें बंद कर रखी थी और मैं इबादत कर रहा था बोल बोल कर। तो गुरु नानक देव जी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम तो अरबी घोड़े खरीद रहे थे, कहाँ इबादत कर रहे थे। तो संगत जी, जैसे ही उसने ये सुना, वो भी गुरु नानक देव जी के उसने चरण पकड़ लिए। तो उसने बोला कि आज से मैं आपको अपना सच्चा पीर मानता हूँ, आप खुदा के बंदे हो, खुदाबंद हो, और मैं आपका शिष्य हूँ आज से। सो ऐसे होते हैं, ये है भक्ति। संगत जी, ऐसे होता है कि जिनको भक्ति का असली रस जो है वो प्राप्त होता है, उनके श्वास श्वास से राम निकलता है, अल्लाह निकलता है, और सब कुछ वाहिगुरु निकलता है, और सब कुछ उनको इसी रस में मिलता है। वो सारा दिन इसी रस में रहना मांगते हैं और दुनिया की कोई चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लगती। तो संगत जी, सबसे बड़ी बात है कि भक्ति प्राप्त होना, भगवान का सानिध्य प्राप्त होना, भगवान का अपने रस में उसको रसलीन करना इंसान को, उस पे कर्मों पे डिपेंड करता है, उसकी भक्ति पे डिपेंड करता है, उसके सच्चा जो आशय है उस पे डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें हैं। तो संगत जी, लेकिन हमारे जो गुरु जी हैं, हमारे सारे पाप खंडित करके अपने ऊपर लेके उनको सारा भुलाकर हमें तो बहुत जल्दी अपने चरणों में लगा लेते हैं। वो क्या करते हैं, वो नहीं कहते कि सुबह अमृत वेले ही उठो, वो कहते जब आप मेरा नाम में अपना ध्यान लगा लो, वही अमृत वेला है। जब भी आप चाहो, वो दिन का कोई भी टाइम हो, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, जब भी आपको टाइम हो, तब आप बैठ जाओ और मेरी गुरबानी सुनो। और गुरबानी सुनते सुनते जब भी आपका ध्यान मेरी तरफ लग जाए, मैं आपके ध्यान में आ जाऊं, वो ही भक्ति है सच्ची। तो संगत जी, भक्ति के बहुत सारे रूप रंग हैं। जैसे कि संत मस्कीन जी भी कहा करते थे कि जो पाठ पूजा हम करते हैं ना, भक्ति की शुरुआत है, शुरुआती स्टेप है जी। वो इसको आडंबर भी बोला करते थे। कहते थे जब तक हमारा ध्यान नहीं लगता, हमें इस आडंबर को करना है। करते करते हमें जब इसकी आदत हो जाती है, एक रूटीन बन जाता है, तब हमारा ध्यान लगना शुरू होता है। तो संगत जी, ये है कि अगर भक्ति करनी है तो कर्म भी अच्छे करने हैं। दूसरा, हमने रोज़ प्रैक्टिस भी करनी है ताकि भूले भटके हमारा ध्यान जो है उधर लग जाए। तो संगत जी, जब वो रस प्राप्त होता है तो उसकी तो क्या ही खुशी, उसके सामने पूरे यूनिवर्स की नेमतें बेकार हैं, जीरो हैं, कुछ भी नहीं है। उसके बाद तो इंसान कभी किसी चीज़ की कामना करता ही नहीं है, बहुत कुछ है। संगत जी, उनके तो हर एक श्वास में से राम निकलता है, अल्लाह निकलता है, वाहिगुरु निकलता है। और संगत जी, हमारे शरीर में 7 करोड़ जो मुसाम हैं, उनमें से भी हर सांस के साथ राम, अल्लाह, वाहिगुरु से ही निकलता है, से ही निकलता है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी,
हमारे गुरुजी ने हमारे लिए बहुत चीज़ें आसान कर दी हैं। हम बहुत जल्द अपने भगवान को पा सकते हैं। वो संगत जी, गुरुजी कहते थे कि आप संगत में आओ, बैठो और गुरबानी सुनो। गुरबानी सुनते सुनते मेरा ध्यान लगाओ तो संगत जी आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप अपने सतगुरु से, अपने भगवान के चरणों में जा लगोगे और उनका ध्यान आपको एकदम से हो जाएगा और कंटिन्यू होता ही रहेगा। संगत जी, पुरानी संगत तो ये कहती है कि जस्ट आप आंखें बंद करो तो गुरुजी आपको आपके हृदय में साम दाम नज़र आते हैं, जब साम दाम प्रेजेंट हो जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो संगत जी, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि वो रोज़ प्रैक्टिस करते हैं और उनको अपने गुरु को एकदम से पा लेते हैं। क्योंकि वैसे तो भगवान हमेशा हमारे हृदय में ही होते हैं, लेकिन यह है कि हमें उनको ढूंढना है कि वो कहाँ है, तो उसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो संगत जी, प्रैक्टिस करते रहिए और अपने गुरु जी को आप अपने हृदय में विराजमान पाओगे। तो ऐसे कंटिन्यू करोगे तो कंटिन्यू ये होता जाएगा। और सबसे बड़ी बात भाव की है कि आप गुरु जी के लिए भाव कैसे रखते हैं। अगर आप उनके लिए बहुत ही प्यार का भाव रखते हैं तो वो बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे और आपके हृदय में रहते हैं और आपको उनका एहसास हो जाएगा। सो संगत जी, ऐसे ही गुरु जी की जो है कि बहुत जल्दी आप मिल सकते हैं। सो संगत जी, मैं अब अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और नेक्स्ट सत्संग जो है उसकी तैयारी करने चाहती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।